अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में चैप्टर 7 कर रहे थे, विच फॉर डिफ्रेंसिएशन, और उसके कुछ सवाल हम कर चुके हैं 1 2 3 4 5। आज 6 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डिफ्रेंसिएशन की बेसिक्स आपको आ गई हैं। अब आपको उसमें कुछ वैल्यूज़ डाल के आंसर निकालना भी सिखाया जा रहा है। आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी। सबसे पहले कह रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें कर्व की, और फिर उस पर पॉइंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें कुछ है ही नहीं ना सवाल में, तो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। इफ़ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 एट पॉइंट क्या दिया हुआ है 1, -2, तो हमारे लिए 1 ही काम का है, -2 तो काम का नहीं है, क्योंकि हम जो है वो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की फॉर्म में तो दी हुई है ये क्वेश्चन। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको गायब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, और वैल्यू क्या दी हुई थी हमें, x की वैल्यू 1 दी हुई थी। ये हमारे पास आ गया आंसर, क्योंकि -4 ज़ीरो हो जाना है, x जो है वो 1 हो जाता है, और ये हो जाता है 2x। इसमें फॉर x इज इक्वल्स टू 1, डी वाई वन डी एक्स यानी स्लोप की वैल्यू यानी ग्रेडियंट की वैल्यू 2 × 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। बस। तो क्या इसको क्या इंटरप्रेट किया हमने कि इस पॉइंट पे इस इक्वेशन का ग्रेडियंट है 3। वाह वाह वाह, ये था काम असल में डिफ्रेंसिएशन का, जो आपने हासिल कर लिया कि किसी कर्व के ऊपर आप ये बता सकें कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना है। तो हम असल में इसको रिजॉल्व कर चुके, अब सिर्फ सवालों की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को रिजॉल्व कर चुके हम कि था क्या, ये करना क्या होता है इसमें, हम ये क्यों करते हैं। ठीक है भाई, ये कहाँ है, ये रहा। इसका भी देखते हैं। अगेन उसमें कुछ है नहीं। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू, ओहो, y इज इक्वल्स टू 5 - 2 अपॉन x एट पॉइंट 2, 4। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स 5 का माइनस डी अपॉन डी एक्स 2 इधर निकाल लें, 2 अपॉन x का, तो आपको पता है कि ये ज़ीरो हो जाएगा, -2 डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन x का, 1 अपॉन x ऊपर आ जाएगा, तो x की पावर -1 हो जाएगा। इसको आप और रिजॉल्व कर लें, तो इट इज़ 2x की पावर -2, यानी 2 अपॉन x की पावर 2, 2 अपॉन x स्क्वायर। वैल्यू x की डालनी थी इसमें 2 की। ठीक है, तो एट पॉइंट 2, 4, 2 अपॉन 2 की पावर 2 which is 2 अपॉन 4 which is 1 अपॉन 2 which is 1 अपॉन 2 or 0.5. So the gradient at this point of this equation is 0.5. वाह वाह वाह, ठीक है जी। और इसका तीसरा सवाल है, थोड़े सवाल भी क्लियर करते जाएं, जगह और बन जाएगी थोड़ी सी। इसका तीसरा सवाल है कि जी इक्वेशन बस मुश्किल कर दी इन्होंने, ये मैं यहाँ उतार लेता हूँ। y यहाँ y is equals to 3x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर -2। ठीक है, ये तो कर दूँ मैं कम से कम अपनी आसानी के लिए।
कहाँ करना है, -2, -2 पे। ओके, सो वाइप करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा नहीं अभी नहीं कर रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले इसको और रिजॉल्व कर लें। y इज इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स की पावर -2 -2 इंटू एक्स की पावर -2, y इज इक्वल्स टू x की पावर 1 और x की पावर -2, तो 3x की पावर -1 -2x की पावर -2। अब हम कर देते हैं dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 3 d अपॉन डी एक्स की पावर -1 -2 d अपॉन डी एक्स की पावर -2। अब जब डिफ्रेंशिएट होगा तो ये -1 इधर हो जाएगा, -3 इंटू -1 और x की पावर -1 और इधर हो जाएगा -2 इंटू -2 और x की पावर -2 -1। So dy upon dx, dy over dx is equals to -3, ये हो गया -3 x की पावर -2 माइनस माइनस +2 to the 4 x की पावर -3। ठीक है भाई, इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है हम करते हैं, प्लस को इधर ले जाएं माइनस को इधर ले जाएं, इक्वल्स टू 4/x³ -3/x²। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए थी भाई, -2 पे चाहिए था, 4/-2 का क्यूब -3/-2 का स्क्वायर, which is 2 to the 4 to the 8, 4/-8 -3/2 to the 4। माइनस के पास स्क्वायर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, माइनस के पास क्यूब होता है तो माइनस वापस आ जाता है। 4 1 4, 4 2 8, -1/2 -3/4। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2/4 -3/4 which is -5/4। So at this point the gradient of this line is -5/4। वाह वाह वाह, यही करना था बस हमें, यही हमारे इस पूरी डिफ्रेंसिएशन की कायनात का मकसद है, टू नो द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ स्लोप एट अ गिवन पॉइंट। फिर इन्होंने कहा वही सवाल दे दिया, बस इक्वेशन मुश्किल कर देंगे, सवाल वही दे देंगे। सॉल्व करते हैं, 2x-5 इक्वेशन उतार लेते हैं पहले। 2x-5 और x+4 को 3,7 पे मालूम करो, ये y इक्वल्स टू है। रिजॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर इसको मालूम करेंगे। y इक्वल्स टू 2x² -5x, फिर 4 2s are 8x -4 5s are 20, which is 2x² plus 3x minus 20 y. So dy over dx is equals to 2 d upon dx x² plus 3 d upon dx x minus d upon dx 20, which is equals to, ये 2 नीचे आएगा, 2 to the 4x प्लस 3 और ये तो 0 ही हो गया। अब 4x plus 3 पे वैल्यू डाल दीजिए आप,
3 की, तो 4 into 3 plus 3 which is 15, 4 12 plus 3। ठीक है जी, क्वेश्चन 7 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये हमें पता है कि एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। अब बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा जब एक्स टू हो, तो क्या कॉम्प्लिकेशन है। वाह वाह वाह, ये तो आप लोगों के लिए बच्चों वाला है ना, हलवा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने खाली y की वैल्यू नहीं दी हुई हमें, तो y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स है ये इक्वेशन। अब क्या है इसमें, y इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स की पावर -1, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू -1 एक्स की पावर 1 -1 -1 -1। So we have -12 into x की पावर -2 which is -12 upon x square dy upon dx है। इसमें x की वैल्यू 2 डालनी है, तो -12 अपॉन 2 2 ज़ा 4 होता है, दिस इज 8। सो -12 अपॉन 4 3 ज़ा 12, तो आंसर -3 आ रहा है। ठीक है जी, 8 हो गया आपका। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। आई बिलीव हम 9 पे क्लोज करते हैं, फिर हम आगे से करेंगे, एक आध अगर और हो गया। टाइम कितना हुआ अभी, 11 मिनट्स हुआ। कर्व वाई एक्सिस पे जब क्रॉस करता है तो उस वक्त कैसे वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है कि जहाँ वाई एक्सिस को कर्व कट करता है वहाँ एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो थोड़ी सी लाइन की इक्वेशन, अलजेब्रा की इक्वेशन आपको काम की नॉलेज आपको काम देगी। सो वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स क्या होता है, ज़ीरो, -8 इंटू ज़ीरो प्लस 3। सो वाई इज इक्वल्स टू 3, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जिस पॉइंट पे हमें मालूम करना है, तो वो पॉइंट निकल के आ गया 0,3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को करना है 5x² -8x + 3 एट 0,3। वैसे ही बता सकते थे जनाब आप लोग, ओ लेवल्स के बच्चे जो मैथ्स पढ़ चुके हैं, कि वाई इंटरसेप्ट 3 है इसका, तो बस डायरेक्ट निकल आता। वहाँ पहले पहले एक्सरसाइज है तो मैं आपको सब कुछ करके दे रहा हूँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा डी अपॉन डी एक्स। इस सब का दिल नहीं चाहता पूरा लिखने का, लेकिन आप लोगों की वजह से लिखता हूँ। तो इसको अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, विच इज़ 5 to the 10x -8। इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए ज़ीरो की, क्योंकि इसमें हमने देखा था हमें 0,3 चाहिए, एक्स की वैल्यू डालनी है 0, तो आंसर आ जाएगा -8। तो ये कर्व जब 0,3 से गुजर रहा था तो उस वक्त उसका स्लोप था -8। ठीक है भाई, लेट्स सी इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर। ओके, अब इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया और अच्छी बात है, चलो कुछ ज़रा मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एज देयर आर टोटल 19 मोर क्वेश्चन, मतलब टोटल 10 मोर क्वेश्चन, तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि आगे की वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो जाए। उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताइए जहाँ ग्रेडियंट 9 है। ठीक है, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, बहुत आसान है, पहले आप ग्रेडियंट तो निकाल लीजिए। सो हियर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3x² -3, और हमें पता है कि यहाँ पे dy अपॉन dx क्या है, 9 है। तो 3x² -3 इज इक्वल्स टू 9, 3x² इज इक्वल्स टू 9 + 3 12, x² इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3,
विच इज 4, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, ए लेवल के बच्चे हैं। अब प्लस 2 और माइनस 2 की वैल्यूज डाल दीजिए इसमें। एक दफ़ा प्लस 2 डालिए, पता चल जाएगा प्लस 2 पे वाई क्या है। एक दफ़ा माइनस 2 डालिए, पता चल जाएगा माइनस 2 पे वाई क्या है। तो दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, 2 कामा समथिंग और माइनस 2 कामा समथिंग। तो अगर 2 डालते हैं तो 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 2 3 द 6 माइनस 8 विच इज माइनस 6। 2 डाली थी तो माइनस 6 आई, और माइनस 2 डालता हूँ, माइनस टू माइनस प्लस 4 माइनस 2, अच्छा माइनस 8, माइनस 2 प्लस माइनस 3 इज प्लस 6 माइनस 8, तो माइनस 16 प्लस 6 इज माइनस 10। सो हियर इट इज माइनस 10, माइनस 2 का माइनस 10 और 2 का माइनस 6। ये हैं कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के जहाँ पे के इस कर्व का ग्रेडियंट 9 है। वाह वाह वाह, ये भी हमने मकसद हासिल कर लिया डिफ्रेंसिएशन पढ़ने का, कि हम ये बता सकते हैं कि किसी कर्व का किसी ख़ास पॉइंट पे क्या ग्रेडियंट होगा, और अगर किसी कर्व का ये ग्रेडियंट है तो उस वक्त वो किस पॉइंट से गुजर रहा होगा। ये दोनों बातें मालूम करने के लिए ही ये स्टडी हम कर रहे होते हैं रियल लाइफ में भी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो वहाँ वाई ज़ीरो होता है। ये बात आपको याद है? याद है। सो पहले हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अब इक्वेशन बिला वजह की जो मुश्किल बनाते हैं ना, ये y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 10 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। सो दिस इज 5x इंटू एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 10 एक्स की पावर माइनस 2, प्लस 1 और माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगी। तो 5x की पावर माइनस 1 माइनस 10x की पावर 2 माइनस 2। इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, प्लीज़ ज़रा बर्दाश्त करें। माइनस 5x की पावर माइनस 2 माइनस 10 टू ज़ 20, प्लस में हो जाएगा x की पावर माइनस 3। तो ये हो जाएगा जनाब -5/x² प्लस 20/x³। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है x का जिस पे कि हमें ज़रूरत थी। तो जब भाई x एक्सिस को क्रॉस कर रही थी आपकी आपका एक कर्व, तो उस वक्त y ज़ीरो था। तो इसको रिजॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 10/x²। एक्स स्क्वायर दो आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 10 नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ पे ज़ीरो है, जो यहाँ पे जाएगा तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा ना। तो 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, 5x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 2। तो जहाँ पे y एक्सिस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कर्व, वहाँ x इज इक्वल्स टू 2 है। ये तो हमें पता चल गया। अब x इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू डाल दीजिए स्लोप में। तो -5/2² प्लस 20/2³ which is -5/4 प्लस 20/8। तो इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आएगा, इनको 2 से करते हैं ताकि ये दोनों 8 हो जाएं। 10/8 प्लस 20/8 इज 30/8। नहीं, माइनस है तो ये हो जाएगा 10/8। 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार
5/4। तो जनाब इंटरप्रिटेशन ये है कि जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही थी उस वक्त एक्स की वैल्यू थी 2 और उस वक्त इसका ग्रेडियंट था 5/4। तो आई होप कि काफ़ी हो गया एक एक वीडियो के लिए। क्वेश्चन 11 तक हमने कर लिया, अब 12 to 19 हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।